नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद जायसवाल, डायरेक्टर हैं नेपाल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट के। हम जान रहे हैं उनसे नेपाल के ताजा हालात के बारे में। पहला दिन था बालन सरकार का और पहले ही दिन धमाका हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके गृह मंत्री दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी ये हाई रिस्क स्ट्रेटेजी होती है कि जब आप अपने पॉलिटिकल राइवल को गिरफ्तार करते हैं और पहले ही दिन। प्रमोद जी, जैसे आपने बताया, आज सुबह की 6 बजे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली और उनके होम मिनिस्टर रमेश लेखक को अरेस्ट किया गया। जेएनजी मूवमेंट में काफ़ी लोग मारे गए और इन दोनों अभी के जो रिपोर्ट आया है कार्की कमेटी का, उसमें ये दोनों का नाम है, इसलिए उनका अरेस्ट किया गया है। कुछ छोटे मोटे प्रदर्शन है, मगर मुझे लगता है ये बड़ी प्रदर्शन के रूप में नहीं आएगी। मुझे लगता है इस पे काफ़ी युवाओं में इसके पॉजिटिव रेस्पॉन्स मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो जेएनजी थे उनका एक डिमांड था कि जितने भी जो नरसंहार हुए पहले दिन में नेपाल के इतिहास में कभी भी एक दिन में उतना किलिंग नहीं हुआ था, इसकी छानबीन होनी चाहिए। और सुदन गुरुङ जो अभी के होम मिनिस्टर है, उन्हें बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बोले थे कि उन एक एक चीज के हिसाब ली जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसका बाद में क्या रिस्पॉन्स होगा मुझे पता नहीं, मगर अभी युवाओं और पार्टी के प्रति थोड़ा आशा है। पहली, जैसे आपने बताया, पहली दिन है और इतना बड़ा न्यूज आ रहा है, इससे क्या लग रहा है कि जो उन्होंने कमिट किया था कि जो भी इस नरसंहार में इन्वॉल्व थे उनको पनिश करेंगे, तो उससे शुरू किया है। और एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ओली बहुत बार, तो उनका अरेस्ट काफी मुझे लगता है मायने रखती है। आगे के दिन कैसा होगा कहना मुश्किल है, मगर मुझे लगता है अगर इसी तरह से वो इसी स्पीड से अगर काम करे, करप्शन कंट्रोल को, बहुत सारे केसेज है करप्शन का, और वो बढ़ाए, तो मुझे लगता है लोग में इससे एक आशा आने की उम्मीद है। जी, राजनेताओं के बारे में हमने देखा कि जब उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं तो वो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। भारत में इसका उदाहरण है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको लगता है कि बालन शाह सरकार जो है इस मामले को अंजाम तक पहुंचा पाएगी? अभी कहना मुश्किल है क्योंकि सारी चीज एविडेंस बेस्ड होते हैं, पार्टी के हाथ में नहीं रहती है, जुडिशरी के हाथ में जाएगी। फिर वो कितना एविडेंस होगा, कितना वो पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे होगा। अभी कहना मुझे लगता है मुश्किल है क्योंकि वो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उस टाइम में सरकार में थे, और वो कैसे उस चीज को देखेगा सरकार, उस पर लगता है काफी चीज मैटर करेगी। मगर ये मुझे लगता है इससे एक बहुत उपलब्धि इसमें यह है कि एक लोगों को सरकार पे भरोसा है, और दूसरी चीज मुझे लगता है कि इससे काइंड ऑफ प्रेशर बनेगी सरकार के ब्यूरोक्रेसी की अभी की सरकार सशक्त है, वो कोई भी चीज को सीरियसली, हर चीज को सीरियसली ले रहे हैं, और वो जो प्रॉमिस किए वो डिलीवर करेंगे। तो मुझे लगता है वो मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो इन्वॉल्व है पनिश होंगे, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। मगर सरकार की काम इतना ही होता है कि जो उसको चीज को तरीके से लाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। अगर वो इन्वॉल्व है तभी पनिशमेंट होंगे, अगर नहीं इन्वॉल्व तो शायद पनिश नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता कि पहले वो जांच कर लेते, मामला दर्ज करने के बाद उसके बाद ये गिरफ्तारी जैसा कदम उठाया जाता? वो भी एक पॉलिसी है, मगर पहले वाली सरकार ने भी ऐसा नहीं किया था। जैसे आप देखेंगे अभी की जो सरकार है, इसलिए लगता है वो महत्वपूर्ण है। जैसे अभी के राष्ट्रीय स्वयं पार्टी के जो प्रेसिडेंट है रवि लामिछाने, उनका भी वैसा ही हुआ, उनका अरेस्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज आगे बढ़ी। तो क्या है कि जनरली जब पावर में आते हैं उतना हम लोग उस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखते हैं, और एक बड़े नेता के हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े नेता है तो उनको पहले ये हो जानी चाहिए फिर हम कॉमन पीपल के लिए वो तो उतना वो लग्जरी नहीं देते हैं। तो वही अगर आप कहेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है तो यहाँ भी बराबरी होनी चाहिए, ये लोगों को कहना है। तो जैसे सबके लिए बराबर होनी चाहिए, अगर वही होता तो सबके लिए वही होनी चाहिए। तो मुझे लगता है उस चीज को कैसे देखेंगे वो कल आएगी। अगर वो गिल्टी पाए जाते तो हर कोई बोलेगा ये ठीक था, अगर वो नहीं हुए तो हर चीज बेठीक देखी जाएगी। तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा ये जरूरी है कि वो इन्वॉल्व है कि नहीं, वो ज्यादा बड़ी मायने रखती है। जी, बालन शाह के पास बहुत बड़ी राजनीतिक पूंजी है
और कोई भी खासतौर पर जिस वो उम्र में है और जिस तरीके का उन्हें मैंडेट मिला है, इसे ऐसा कहा जा सकता है कि एक हनीमून पीरियड होता है। जब कोई भी नया नेता सत्ता में आता है तो ये उनका वो हनीमून पीरियड चल रहा है, जहां जनता उनमें सिर्फ पॉजिटिव तत्व देखेगी, मीडिया भी क्रिटिसाइज करने से बचता है। तो वहां पे नेपाली मीडिया में कैसी प्रतिक्रिया है इस कदम को लेकर? इसमें देखिए, जो नरसंहार हुआ उस दिन बहुत ज्यादा बच्चे का किलिंग किया गया, और वो साधारण नहीं थी। हम किसी बॉर्डर पे किसी दुश्मन को पे गोली नहीं चला रहे थे। स्कूल के बच्चे थे जो प्रोटेस्ट करने आए थे, और वो बच्चे को हैंडल करने के लिए बहुत उतना फोर्स की जरूरत नहीं होती है। वो स्कूल के कॉलेज के बच्चे सरकार नहीं गिरा देती है ना। जैसे हम आप चाइना के तियानमेन स्क्वायर की बात करते हैं, हम उस नरसंहार को हर कोई विरोध करते हैं, मगर यही नरसंहार दूसरे देश में होता है तो बोलता नहीं ऐसी होनी चाहिए, इतना अरे होता रहता है, स्टेट थोड़ा कर दिया। तो वो मुझे लगता है ये डुअल नेचर है। अगर चीन में अगर तियानमेन स्क्वायर में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया और वो स्टेट ने जिस तरीके से हैंडल किया वो गलत था, तो नेपाल में वो गलत था, क्योंकि वो स्टूडेंट से उनका डिमांड जायज था। प्राइम मिनिस्टर उसको बुलाते, चाय पिलाते और बात करते, वो बड़ी बात ही नहीं। मगर उसको जिस तरह से मैसिव किलिंग हुआ, वो मैसेकर था वो। तो इसीलिए हम 5 चाइनीज में जो मर जाते हैं वो मैसेकर होता है, मगर यहाँ पे 70 मर जाते हैं, उसको हम स्लाइटली लेते हैं। तो वो मुझे लगता है वहां पे, और वो हम मैसेकर के लिए आप सोचेंगे कि नहीं पहले छानबीन होनी चाहिए, उनको आराम देनी चाहिए, वो थोड़ा एज के है, वो फॉरपियन है, ये चीज मुझे लगता है अभी उसको उस तरह से नहीं देखा जा रहा है। हम उनको फॉरपियन की तरह नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो लोग वही सोच रहे हैं कि लोग वही सोच रहे हैं कि ये जो कार्य किया है उसका रिस्पॉन्स ऐसा ही होना चाहिए। तो मुझे लगता है बड़ी बात नहीं है, लोग उस पर सपोर्ट कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट का। मगर वही है कि अब जैसे आगे दिन में क्या होता है, कितना एविडेंस है, वो चीज सब मायने रखेगी। हु इज द प्राइम मूवर बिहाइंड दिस, रवि लामछाने या बालन शाह? देखिए, ये कहना मुश्किल है, मगर सरकार बालन सरकार है, तो सरकार की होम मिनिस्टर सुदन है। अब पार्टी रवि लामछाने चला रही है, तो तीनों रवि लामछाने हेड ऑफ द पार्टी है, बालन उनका प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर सुदन गुरुंग है। तो मुझे लगता है ये तीनों बैठ के डिसाइड किया होगा। मुझे नहीं लगता कि सुदन अकेले किया है या बालन को खबर नहीं होगी या रवि लामछाने को। तो मैं इसमें एक व्यक्ति नहीं कहना चाहूंगा, पूरे सरकार इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है तीनों है इसके पीछे। ये बहुत ही हाई इम्पैक्ट मूव है, और क्या आपको लगता है कि ये एक छवि बनाने की भी कोशिश है कि कोई भी चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसने गलत काम किया बालन सरकार उसको बख्शेगी नहीं? देखिए, पूरा जेनजी मूवमेंट 2 चीज पे हुआ था, एक था करप्शन कंट्रोल, गवर्नेंस, और वही चीज अगर उसी से सरकार सत्ता पे आए, इनका जो वास्ट मेजोरिटी था यही, उन्हें बहुत ज्यादा हमने नेपाल को 5 साल में सिंगापुर बना के प्रॉमिस नहीं किया था। उन्होंने बताया हम करप्शन कंट्रोल करेंगे, हम विधि का शासन लाएंगे, यही बोल के आए हैं, और वही आज डिलीवर कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा पॉपुलर होने के लिए, बहुत जो कभी प्रॉमिस नहीं किया था उन्हें, वो सिर्फ जो प्रॉमिस किया वही आज होम मिनिस्टर लिखा है, प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। उन्हें लिखा है कि मैंने प्रॉमिस किया, वो किया है ना। वो पहले से वो कोई बोल रहा है कि नहीं वो अपना बदला नहीं, वो प्रॉमिस ही किया था कि मैं ये करूंगा। वो बोला था हमारे पार्टी जब सत्ता में आएगी हम छानबीन करेंगे, उस चीज को ले जाएंगे। अब किस तरह से करने चाहिए वो लीगल एक्सपर्ट बनाएंगे। वो खुल के बोले हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे हम इस चीज को अच्छे से ले जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। वही मुद्दा आज पहला मुद्दा उन्होंने हैंडल किया है। वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, उसमें बोल सकते पहले छानबीन हो, चाहे पहले वो लीगल प्रोसेस क्या है, मुझे लगता है लीगल एक्सपर्ट बता पाएंगे। ये जांच कौन कर रहा है? अगर इसकी प्रक्रिया को आप समझा पाए, लोकल पुलिस है या कोई स्पेशल दस्ता बनाया गया है? सरकार की कमेटी थी जो इस पे रिपोर्ट दी थी सरकार को, प्रीवियस सरकार को, सुशीला कार्की को। अब नई सरकार के पास वो रिपोर्ट है, वो चीज लेके कल होम मिनिस्टर पुलिस के चीफ के साथ बात की है और अरेस्ट हुआ है। अब वो कल कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो होगा। अगर उनको बेल मिलेगा या उनको ट्रायल पर रखेंगे, जो भी होगा, मुझे लगता है कल कोर्ट में जाने के बाद ही थोड़ा क्लैरिटी आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस त्वरित अपडेट के लिए प्रमोद जी। हम कोशिश करेंगे कि आपसे हम लगातार बात कर पाए, क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार।